हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज की वीडियो में मैं आपको एस्ट्रल पॉलीटेक्निक कंपनी के शेयर का एनालिसिस बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि इस कंपनी के अंदर आपको अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर आपको अवॉइड करना चाहिए। तो ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो इससे जो हमारी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप हमारी एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाओगे। और मेन बात यह कि हम हमारे चैनल के ऊपर लगभग हर शेयर का एनालिसिस लाने की कोशिश करेंगे और हम जहाँ तक कि हम जानते हैं कि हम इस साल के एंड तक 2021 के एंड तक कम से कम 700 शेयर का एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आ जाए। देखिए, हमारे अभी 230 मतलब 230 कंपनी का शेयर का एनालिसिस तो हमने कर भी लिया है। तो आप हमारी प्लेलिस्ट फंडामेंटल एनालिसिस वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, हमने 230 कंपनी के शेयर का एनालिसिस पहले से आपके लिए कर रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एस्ट्रल पॉलीटेक्निक कंपनी क्या काम करती है। देखिए, ये कंपनी प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाती है और इसकी जो सब्सिडरी ये कंपनी और इसकी जो सब्सिडरी कंपनीज हैं वो मैन्युफैक्चरिंग मतलब पाइप फिटिंग एंड एडिसिव सॉल्यूशन। मतलब एक बात ये समझ लीजिए कि प्लास्टिक प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है और जो पाइप फिटिंग्स होती है मतलब एक तरीके से पाइप इंडस्ट्री वाली ये कंपनी है। और जिसके साथ में मतलब प्लास्टिक के पाइप्स हो गए, उसके अलावा प्लास्टिक के जो भी छोटे मोटे प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी बनाने का ये काम करती है। तो अब हम सीधा कंपनी के डेटा पर आते हैं। अब आप ये देखिए, इसका सेक्टर का पी है 37.82 और आपको मिल रहा है 102.76 के पी रेशियो पे। अब ये थोड़ा सा महंगा क्यों मिल रहा है, इसके पीछे एक और रीजन है। देखिए, ऐसा नहीं समझ सकते कि ये एकदम महंगा है, लेकिन ये इसका जो काम है वो भी एक अच्छा खासा है। तो ये सेक्टर के मुकाबले आपको हमेशा महंगा मिलेगा, ये बात तो पक्की है, लेकिन थोड़ा महंगा ये जरूर है। कम से कम 90 के पी तक आपको इसमें वेट करना चाहिए। अब देखिए, इसका प्राइस टू बुक रेशियो भी थोड़ा सा क्या इसका मतलब 4 गुना है। अगर सेक्टर के मुकाबले देखा जाए तो इसका प्राइस टू बुक रेशियो 4 गुना है। तो देखिए, ओवर वैल्यू तो है, सेक्टर के मुकाबले इसमें कम वैल्यू तो है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब देखिए, सेक्टर में डिविडेंड भी 1% से ऊपर की है और जबकि यहाँ पे सिर्फ 0.05% की डिविडेंड यील्ड है। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो सेक्टर के मुकाबले ये कंपनी थोड़ी सी बेकार नजर आ रही है। बेकार तो नहीं कह सकते, थोड़ी सी वीक नजर आ रही है। और देखिए, इसका मार्केट कैप भी एक मिड कैप कंपनी है, 25,556 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। अब आप ये देखिए, कंपनी का रेवेन्यू देखिए आप हर साल कंपनी के रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। आप ये देखिए 1.90 से लेके 2.59, पिछले 4 साल से लगातार कंपनी के रेवेन्यूज में ग्रोथ नजर आ रहा है। देखिए, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन ग्रोथ तो नजर आ रहा है। अब रही बात कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की, तो देखिए हर साल कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि कंपनी का प्रॉफिट भी नहीं बढ़ रहा है। ये देखिए, पिछले 4 साल से लगातार कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में भी ग्रोथ नजर आ रही है। तो देखिए, कंपनी कंसिस्टेंटली बढ़िया तो परफॉर्म कर रही है, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर डाल देते हैं। देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग पड़ी हुई है 55.73%। देखिए, 50% की भी प्रमोटर होल्डिंग होती है तो बढ़िया मानी जाती है, लेकिन यहाँ पे तो 55% की प्रमोटर होल्डिंग है। अब म्यूचुअल फंड को देखिए, अब 7.70% डीआईआई की होल्डिंग ही नहीं, मतलब एक तरीके से समझिए नी के बराबर ही है। एफआईआई की इसके अंदर 22.17% की होल्डिंग्स एफआईआई की है, तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। और मेन बात क्या, रिटेल इन्वेस्टर्स के बाद इसके अंदर 14.32% की होल्डिंग्स ही है। मतलब मोटा मोटा आप ये मान के चलिए कि 85% की जो होल्डिंग्स है वो बड़े लोगों के पास पड़ी हुई है। तो देखिए, कंपनी में कुछ बात होगी तभी उनके पास इतना स्टेक पड़ा हुआ होगा। और मेन बात क्या है कि प्रमोटर के पास 55% पड़ा हुआ है, तो प्रमोटर तो अपना स्टेक मार्केट में बेचेंगे नहीं, सीधी बात है, ना तो खरीदेंगे अभी, सीधी बात है। म्यूचुअल फंड के पास 7% है, इनके पास 22% है, इन सबके पास मिला के कितना 85%। तो ये 85% शेयर ये लेके बैठे हुए हैं। तो ये 15% है ना रिटेल इन्वेस्टर्स का, यही मार्केट में रोल ओवर हो रहा है, मतलब यही बेच रहे हैं, यही खरीद रहे हैं। तो अगर कोई भी इसकी न्यूज आ जाती है ना तो एकदम से डिमांड बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से शेयर का प्राइस और महंगा हो जाता है एज कंपेयर टू सेक्टर। अगर बात को सही से समझेंगे तो समझ में आएगा। अब आप ये देखिए, कंपनी का रेवेन्यू स्टेटमेंट क्वार्टर वाइज है ये।
729 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम थी जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में। उसके बाद तो आपको पता ही है, उसके बाद अगले क्वार्टर में लॉकडाउन हो गया था, सभी को पता है। तो भी कंपनी के इतना भी बुरे रिजल्ट नहीं थे। 460 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम तब भी निकल कर आई है। अब देखिए 752 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम हो गई है। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो 123 करोड़ की ग्रोथ कंपनी की जो टोटल इनकम है उसमें देखने को मिली है। तो मतलब अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 20% का ग्रोथ है। तो देखिए 20% का ग्रोथ एकदम बढ़िया ग्रोथ होता है। अब आप ये देखिए जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में 52 करोड़ का मुनाफा, फिर उसके बाद में लॉकडाउन 21 करोड़, लेकिन उसके बाद देखिए 92 करोड़ का कंपनी का मुनाफा निकल कर आया। तो देखिए कंपनी का मुनाफा इतना बढ़िया निकल कर आया, मतलब 80% का ग्रोथ कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिला है। अगर मैं जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से कंपेयर करूं तो देखिए रिजल्ट तो कंपनी के एकदम बढ़िया है। इस साल भी कंपनी ने बढ़िया परफॉर्म किया है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि कंपनी ने बढ़िया परफॉर्म नहीं किया है। अब अगर आप कंपनी के आरओई को देखेंगे तो कंपनी का आरओई भी थोड़ा बहुत ठीक है, ज़्यादा बढ़िया नहीं है। वैसे मेरा आरओई 20% में प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 17, 15, 16 मतलब 16.5% इस बार तो ठीक है, ज़्यादा इतना पुअर नहीं है, ठीक है, ज़्यादा गिरा भी नहीं है, पिछले साल के मुकाबले तो और बड़ा है। मतलब ये रीजनेबली बढ़िया है, इसको मैं बेकार भी नहीं बोलूँगा, अच्छा भी नहीं बोलूँगा, न्यूट्रल। अब आरओसी देख लीजिए, कंपनी का आरओसी 18 के बाद 19 में तो बहुत तेजी से बढ़ गया, फिर उसके बाद 20 में देखिए 20.72% हो गया, थोड़ा सा गिरा है, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। उससे पहले ये भी तो देखिए पिछले साल कितना बढ़ गया है, सीधा 7% कंपनी का आरओसी बढ़ गया। अब कंपनी का आरओए देखिए आप कंपनी का जो आरओए है वो 2019 के मुकाबले 2020 में बढ़ा है। ये एक बहुत ही बढ़िया बात है, कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जितना भी कंपनी का शेयर का प्राइस है उसके मुताबिक कंपनी उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रही है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। मतलब क्या कंपनी का जो शेयर का प्राइस है क्या उतना कंपनी कमा रही है? ऐसा नहीं है, उतना कंपनी नहीं कमा पा रही है, ये एक बहुत ही दिक्कत वाली बात है। अब आप ये देखिए, और मेन बात ये भी है कि इसका डेट टू इक्विटी जो कि और इसको महंगा बनाता है इसके सेक्टर के मुकाबले। अब आप ये देखिए 2018 में 0.12, फिर थोड़ा सा बढ़ गया, एक बार देखिए 0.08 हो गया सीधा। मतलब कंपनी का जो डेट है वो ऑलमोस्ट मतलब 92% कंपनी क्या कहते हैं अपने वो है, 92% कंपनी की इक्विटी है, सिर्फ 8% कंपनी का डेट है। तो देखिए कितनी बढ़िया बात है। तो मेरे ख्याल से कंपनी का डेट एकदम मतलब बिल्कुल नहीं के बराबर है, जो कि इसको और महंगा बनाता है। मतलब कम से कम 10-15% तो सेक्टर के मुकाबले ये डेट वाला जो फैक्टर है यही महंगा बना देता है कंपनी के शेयर को। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है कंपनी का जो। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पर नजर डालेंगे तो थोड़ी सी गिरावट इसमें नजर आई है। मतलब जो कंपनी की जो अर्निंग्स है उसमें थोड़ी सी गिरावट है, क्योंकि जो कंपनी की इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की कैपेबिलिटी है उसमें भी गिरावट आई है। तो ये एक दिक्कत वाली बात है। भले ही कंपनी का डेट थोड़ा कम जरूर हो गया है, लेकिन इंटरेस्ट पे करने की जो कैपेबिलिटी है उसमें गिरावट नजर आई है। अब आप ये देखिए एकदम फ्लैट 0.22% ये शेयर बढ़ा 3.90 रुपीज़ का। देखिए 1700 रुपये के लगभग का ये शेयर है, सिर्फ इतना सा मूवमेंट। देखिए इसका बीटा तो लगभग आधे के लगभग ही है। मेन बात ये कि अगर इसको आप अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो आपको क्या झटका नहीं लगेगा। मतलब जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, एक ही दिन में पूरा रैली कर देता है वो, तो वैसा शॉक ऑब्जर्वर नहीं होगा, मतलब आपके मतलब दिक्कत नहीं होगी आपको ऐसी कुछ, तो ऐसा मेरे को लगता है। अब आप ये देखिए 1830 का इसका ऑल टाइम हाई है, सॉरी एक सेकेंड, 1830 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो देखिए कितनी बढ़िया बात है। और ये शेयर अभी भी आपको इसके ऑल टाइम हाई से 6% या 7% डिस्काउंट पे आपको मिल ही रहा है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। और मेन बात ये है कि इसकी अर्निंग्स अभी तक बढ़ती आई है, तो इसके अंदर थोड़ा सा करेक्शन तो पहले से ही आ गया है। लेकिन देखिए फंडामेंटली ये शेयर महंगा है, इतना जल्दी ग्रो नहीं कर रहा है। एक तरीके से देखा जाए प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन जिस तरीके से इसका शेयर का प्राइस पिछले 5 सालों में बढ़ा, आप ये देखिए 446%, देखिए 446% के रिटर्न इसने पिछले 5 साल में दे दिए हैं। इसका लो देखिए, पिछले 5 साल का लो इसका 266 का लो है और अभी 1700 रुपये पे चल रहा है ये।
तो देखिए मेरे ख्याल से शेयर अभी बहुत ज़्यादा भाग चुका है। मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसके अंदर नहीं करना चाहिए। देखिए मैं इसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। अगर आपको करना है तो देखिए मैंने जो भी इसके फैक्टर्स है वो मैंने आपको बता दिए। आप अपना खुद का एनालिसिस करके अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और रही बात शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वालों को मैं यही बोलूंगा कि इसके अंदर जब भी आपको ब्रेकआउट दिख रहा है तो मेरे ख्याल से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये शेयर का बीटा बहुत कम है। जब भी इसमें ब्रेकआउट होता है तो अच्छा खासा 5% का रिटर्न आपको मिल सकता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को, मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये शेयर अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा मेरे को लगता है कि जब भी ये ब्रेकआउट देगा 5% का रिटर्न आपको दे सकता है। और फंडामेंटली ये शेयर बढ़िया है लेकिन ओवर वैल्यूड है। और रही बात इसके अंदर अगर निवेश करना ही है तो मैं इसके अंदर 1200 से पहले खरीदारी नहीं करूंगा। अगर ये 1200 आएगा तो फिर मैं इसमें सोचूंगा कि मैं ये शेयर ले सकता हूं, उससे पहले मैं इस शेयर में पैसा नहीं डालूंगा। अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं अपना खुद का एनालिसिस करके। ओके, मैं होप करता हूं कि आपको एस्ट्रल पॉलीटेक्निक कंपनी के शेयर का एनालिसिस बढ़िया लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस बढ़िया लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। और अगर वीडियो अच्छी नहीं भी लगी हो तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं क्या इंप्रूवमेंट लाऊं, तो फिर मैं उसको अगली वीडियो में डालने की कोशिश करूंगा और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।